मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको लिए चलता हूं उस गुफा में जहां महाराज जी रहा करते थे, तप करते थे। इधर हम आपको दर्शन करवा देते हैं क्योंकि आपको मैंने जो गुफा दिखाई है उस गुफा से यहाँ बिल्कुल ज़मीन के अंदर से जो मैंने आपको गुफा के दर्शन करवाए थे वहाँ से बिल्कुल नीचे ज़मीन के अंदर से, अब तो ये सीढ़ी बन गई है, पहले कच्ची सीढ़ी हुआ करती थी, वहाँ से ज़मीन के अंदर से यहाँ पर गुफा रास्ता आया हुआ था। कई जगह ये उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी जहाँ पर विराजमान हैं, सिद्धेश्वर महादेव विराजमान है नीम करोली धाम में, उसके नीचे गुफा है। मैं आज उसी गुफा में खड़ा हूँ और आपको दर्शन करा रहा हूँ। और उस स्थल के दर्शन करते हुए, क्योंकि आपको कथानक वहीं से क्रम है, वो क्रम संचालित हो रहा है आपके सबके लिए। मैंने आपको वो सीढ़ियाँ दिखाई जहाँ कच्ची गुफाएं हैं, कच्ची गुफाओं के जमीन से अंदर आते आते अंदर मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा। अंदर आके वो सीढ़ियाँ जो हैं वहाँ पर नीचे ही ज़मीन से महाराज जी चले आया करते थे। और बाबा नीम करोली की ये गुफाएं जिनका पूरा पुनरुद्धार हो चुका है और इसमें जो अब स्वरूप आप देख रहे हैं वो कच्छ का हो गया है। तो यहाँ पर महाराज जी इस कच्छ में पूजा किया करते थे, तप किया करते थे, तपस्या किया करते थे। अब वर्तमान रूप में बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन उस समय ये बिल्कुल कच्चा था, जैसे गुफाएं हुआ करती थी। तो इस गुफा में महाराज जी का आप दैनिक चित्र देखते हैं। दस्तक मीडिया का जो मोनोग्राम है, दस्तक मीडिया में जो आप महाराज जी का चित्र देखते हैं, बस इस गुफा में यहाँ पर विराजमान है। आप दर्शन कर लीजिएगा। महंत जी मेरे साथ हैं, त्यागी जी महाराज। राम राम साहब। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये महाराज जी का चित्र रखा हुआ है और ये जमीन के अंदर है। हनुमान जी और सिद्धेश्वर महादेव का जो मंदिर है, स्थापना महाराज जी के द्वारा हुई, उसके नीचे ये जमीन में कमरा क्यों बनवा दिया गया है? एक्चुअली में बाबा जी ये सुरंग बनाया था। सुरंग थी? ये मिट्टी की सुरंग थी। अच्छा अच्छा। ये यहाँ से और बाहर रोड है, रोड से आगे वो गुफा है, दोनों एक ही सुरंग। ये जो कच्ची गुफा है ना, कच्ची गुफाएं और ये सब दर्शन करवाए हैं अंदर पूरा। अभी उसका चित्र आप देख रहे हैं, वहां से लगभग 500 कदम तो होंगे ना? हाँ, 500 कदम के अंदर जमीन के अंदर की सुरंग थी। आगे सुरंग थी मिट्टी की पूरी है। इसी में बाबा साधना किया करते थे, मिट्टी की सुरंग में जी। एक बार तो वो उनका एक शिष्य था बेलिया जी। तो बाबा जी बोले कि आज हम किसी से मिलेंगे नहीं। तो छोटा दरवाजा लकड़ी का था उस समय। तो बाबा घटना इसकी है या वहाँ की है? नहीं, यहीं की है। इसकी है? इसी की है इस घटना की। तो बाबा जी कहा कि आज किसी से मिलेंगे नहीं। तो बाबा बोले हम नीचे आ गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। अच्छा। और सुबह आरती करके 6 बजे के बाद नीचे आ गए, 6:30-7 बजे जी। शाम को 6 बजे तक निकले नहीं वो। तो बहलिया ने सोचा, जो उनका शिष्य था, वो सोचा बाबा जी से जाकर पूछते कि खाना क्या बनेगा, क्योंकि कुछ खाया नहीं था उन्होंने। तो अभी भोग आरती के लिए शाम को 6 बजे तो नीचे आए तो बाबा जी यहाँ थे नहीं, शंकर जी बैठे थे। अच्छा। हाथों में सर्प, गले में सर्प, जटाओं में सर्प और भालदेश पर चंद्रमा विराजमान है, गंगा जी बह रही हैं। वो देख करके बेहोश हो गिर गया, यहीं गिर गया। वो सोचा कि बर्दाश्त नहीं कर पाया वो। फिर वो बाबा जी उठे और उसकी जल की छींटे मारे कमंडल से, उसको उठाया। बोले उठ भाई क्या हुआ? बोले बाबा जी आप तो थे नहीं यहाँ, तो शंकर जी। बोले किसी को मत बताना। तो बाबा जी का कभी कृष्ण के रूप में दर्शन होना, राम के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, कभी शंकर जी के रूप में, ऐसे भी दर्शन भी होते थे लोगों को। गोपाल पहले की जो कथा महंत जी ने सुनाई है, तो इस गुफा के दर्शन करते हुए ये कच्छ चारों तरफ दिखा दीजिए वर्तमान रूप में। इसका मैंने दूसरा रूप भी आपको दिखाया। ये जल्दी से ये यहाँ पर इसका पुनरुद्धार हुआ है, आपके नेतृत्व में हुआ है। मैं तो आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे अच्छे काम कराते रहें। और महाराज जी को पुनः प्रणाम करते हुए मैं आज आपसे कथानक स्थल से कथा को सुनाता हुआ अगला पुष्प लेकर पुनः हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राम राम।